दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 27 साल बाद बीजेपी ने एक बार फिर एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यह फैसला अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे लंबी चर्चाएं, गहरी राजनीति और कई बड़े नेताओं की सिफारिश शामिल है। आज हम आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताएंगे कि आखिर रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों चुना गया और यह फैसला कैसे हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। सबसे पहले जानते हैं कि रेखा गुप्ता कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा। रेखा गुप्ता का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था, लेकिन उनके पिता की नौकरी की वजह से उनका परिवार दिल्ली आ गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई और राजनीतिक दोनों दिल्ली में ही की। रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP से हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से लेकर आज मुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सचिव भी रह चुकी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली नगर निगम में पार्षद के रूप में काम किया और कई महत्वपूर्ण कमेटियों की अध्यक्ष भी रही। बीजेपी में उन्होंने महामंत्री का पद भी संभाला और पार्टी के बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी भी उन पर रही। यानी उन्हें संगठन और प्रशासन दोनों का अच्छा अनुभव है। अब बात करते हैं कि आखिर रेखा गुप्ता को ही मुख्यमंत्री क्यों चुना गया। दरअसल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए 4 बड़े नाम सामने आए थे: रेखा गुप्ता, अजय महावर, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा। शुरुआत में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन रेखा गुप्ता के पक्ष में 3 बड़े कारण थे। पहला कारण महिला फैक्टर था। PM मोदी पिछले कुछ समय से पार्टी की बैठकों में बार बार यह बात कर रहे थे कि महिलाओं को आगे लाना है। 27 साल पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और तब मुख्यमंत्री एक महिला सुषमा स्वराज थी। PM मोदी चाहते थे कि दिल्ली में फिर एक महिला नेता को मौका दिया जाए। इससे महिला वोटर्स को एक मजबूत संदेश जाएगा और बीजेपी की महिला सशक्तिकरण की छवि मजबूत होगी। दूसरा कारण था RSS और ABVP का समर्थन। रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत RSS की छात्र इकाई ABVP से हुई। दिल्ली के RSS के एक बड़े नेता ने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि अगर महिला को मौका देना है तो रेखा गुप्ता सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा भाजपा संगठन से भी कई बड़े नेताओं ने रेखा गुप्ता का समर्थन किया। तीसरा कारण था रेखा गुप्ता का संगठन और प्रशासनिक अनुभव। वह सिर्फ एक संगठनात्मक कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि उन्हें MCD में पार्षद के रूप में काम करने का अनुभव भी। उन्होंने पार्टी के बड़े आयोजनों और रणनीति की बैठकों में भी अहम भूमिका निभाई। पार्टी नेतृत्व को भरोसा था कि वह दिल्ली सरकार को अच्छे से संभाल सकती है। जब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने नेताओं से राय मांगी तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर उभरा। 4 नामों की लिस्ट में PM मोदी के पास भेजी गई, जिसमें रेखा गुप्ता, अजय महावर, मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश वर्मा शामिल थे। PM मोदी ने कहा कि महिलाओं को आगे लाने का समय है और रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। वह शालीमार बाग से विधायक हैं और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे MCD और दिल्ली सरकार के बीच तालमेल बनाना और बीजेपी के वोट बेस को मजबूत करना। तो यह था दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के चयन की पूरी कहानी। रेखा गुप्ता को अचानक नहीं चुना गया, बल्कि इसके पीछे लंबी प्लानिंग और रणनीति थी। अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत कर पाएंगी रेखा गुप्ता। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने यह फैसला सही लिया है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।